से साथ दिया। जनता में कोई कमी नहीं थी। इनके शासन प्रशासन के तंत्रों ने मिलकर के जो किया वो वही सब पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। आपने पूरे मन से साथ दिया। तो जो ऐसी तानाशाही ताकतें होती है उनके साथ बड़ी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को। मीरापुर का चुनाव आप सब जिताएंगे, तब जाकर के 27 में कोई नहीं रोक सकता है समाजवादी पार्टी की सरकार आने में। और आप सबको कहना चाहती हूँ कि कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जन को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो भाजपा की सरकार नहीं हार सकती, हार सकती है ना? हाथ उठा के बोलिए, आप मीरापुर के 50,000 से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मीरापुर जिताने की बात नहीं है, हम अपना लोकतंत्र में विरोध कैसे जता सकते हैं? वोट के माध्यम से ही तो जता सकते हैं। महंगाई से सब परेशान है ना, बेरोजगारी से परेशान है ना, किसानों 700 हजारों किसानों की हत्या की सरकार ने, उससे आप परेशान हैं कि नहीं है? आज महिलाओं के साथ हाथरस में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, और आज हमारी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, ये सब जानते हैं ना? कौन नहीं जानता कि उसको किस तरह से वहां हराया गया ओलंपिक में? उसका बदला हम इस सरकार से नहीं लेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अंत में इनके जो तानाशाही लोग हैं वो उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसका बदला समाजवादी पार्टी के लोगों को लेना होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही उम्मीद है सबको। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चेहरा है जिनसे पूरे देश को लगता है कि सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा चेहरा है जो संविधान की बात करते हैं, जो नौजवानों की बात करते हैं, जो किसानों की बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं। तो उनको आगे लाना होगा, उनकी पार्टी को आगे हम सबको मिलकर के लाना है। तो आप सब, हम संगठन के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जो विधानसभा के हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने जितनी भी जो संगठन की हमारी महिलाएं हैं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जो विधानसभा के हमारे जो सेक्टर बटे हुए अध्यक्ष जी, उन्हीं सेक्टरों में हमारे महिला सभा के पदाधिकारियों को भी सेक्टर दीजिए। फिर उन सेक्टरों में जितने भी बूथ होंगे उसमें वो सेक्टर प्रभारी के तौर पर उन बूथों पर महिलाओं को एडजस्ट कर लेगी। इस तरह से पूरे 50-60 जितने भी सेक्टर हो, हमारी महिला संगठन की पदाधिकारी इतनी होंगी जो 50-60 होंगी, वो हर सेक्टर पे एक प्रभारी हो जाएंगी और बाकी महिलाएं उसके अंदर बूथ प्रभारी के तौर पर समाजवादी सेना के रूप में आप काम करेंगी। इस जितने भी 10 सालों से जो समाज आप जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उससे निपटने के लिए मीरापुर का चुनाव जीतना हमारे लिए जरूरी है। आप दूर दूर से आए हैं, आपको लगता होगा कि इतना समय हमारा लगा, लेकिन साथियों, इस जो फिरका परस्त ताकतें हैं ये देश को गुलाम करने पे लगी हैं, और एक बार हमारा देश गुलाम हुआ तो हजारों साल लग गए इसको आजादी दिलाने में। इसी तरह अब फिर इस देश को गुलाम होने नहीं देना है। इसलिए जो आप यहाँ बैठे हैं वो आप समझिए कि एक मील का पत्थर है। आप इस देश को गुलाम होने से बचाने के लिए बैठे हैं। समय तो चला ही जाता है, लेकिन जो समय आप इस प्रदेश की, देश की आजादी को बचाने के लिए कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं, किसानों का हक दिलाने के लिए कर रहे हैं, वो समय दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए इस समय में जो भी आपने समय दिया वो इतिहास बनेगा, वो इस देश की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए लोगों को याद रहेगा हमेशा। इसलिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, पूरे संगठन के लोगों को बहुत शुभकामनाओं के साथ, इस बारिश के मौसम में भी आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, कहीं एक कुर्सियां भी खाली नहीं है, आप पीछे तक बैठे हुए, पीछे तक भरे हैं लोग। हम आप सबको बधाई देते हैं और हम सब इस बात को समझ के जा रहे हैं कि मीरापुर का इलेक्शन हम पहले भी जो गठबंधन था, लेकिन अब हम लोग जब लड़ेंगे तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। हाथ उठा के पूरी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक सीख देके जा रही हूँ कि फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया। जिसको फौलाद के साक्षी पे
रोने निकलने चाहिए। तो आपके हाथ से जब इस सरकार में जितनी भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उस समय आपको मजबूती से खड़े रहना चाहिए। आप अगर आज चुप रह गए तो कल हम अपने आने वाले बच्चों को, आने वाले भविष्य को ये नहीं कह सकते कि हम खामोश थे इसलिए ऐसा हुआ। जब कल हमारे बच्चे एकदम नौकरियां नहीं मिलेंगी, दर दर भटकेंगे रोजगार के लिए और आपसे पूछेंगे कि जब सरकार को बदलने का समय था, जब इस देश को आजादी, तानाशाही ताकतों से आजादी दिलाने का समय था, तब आप चुपचाप बैठे थे। 5 किलो राशन की उम्मीद थी या इस सरकार के जुमलों से उम्मीद थी, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ लगना है और चुनाव को जिताना है ताकि 27 आपके हाथ में हो, आपकी सरकार हो और आपके हिसाब से चलने वाली सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय